पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हो तो आओ इसके मोस्ट सेटिस्फाइंग प्रूव वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो कि सीबीएसई ने 2025 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4 देन प्रूव दैट 49a स्क्वायर इज इक्वल टू 12b। ये काम हमको करना है। पॉलिनोमियल दे रखा है और जीरो का रेशियो दे रखा है। रेशियो जैसे ही हमने बोला तो आपके दिमाग में इतना सा बात हिट हो गया कि पहले इसको कंप्लीट नंबर बनाना होगा। तो आइए रेशियो को कंप्लीट नंबर बनाते हैं। तो रेशियो को नंबर बनाने के लिए आप बता रहे हैं वेरिएबल लगाना होगा। वेरिएबल हमारे पास है कौन कौन सा? एक्स है, ए है, बी है। तो इनको छोड़कर कोई दूसरा लगाते हैं। हम यहाँ पर के लगा देते हैं। यहाँ 3k हो गया और इसके साथ हो गया 4k। अब ये कंप्लीट नंबर बन चुका है, इस वजह से आपने बीच में कॉमा लगा दिया। तो सिमिलरली अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी कॉमा लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का वैल्यू 3k है और बीटा का वैल्यू 4k है। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन को प्रूफ करना में आपको दो रिलेशन पता है। पहला रिलेशन आप बता रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, बारी बारी से इसकी तरफ आते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा आप बता रहे हैं माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। क्लियर है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा की जगह आपका है 3k, बीटा की जगह आपका है 4k इज इक्वल टू माइनस। अब चलते हैं बी का वैल्यू निकालते हैं। तो बी के लिए क्वेश्चन की तरफ जाना होगा। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? आपके क्वेश्चन में ए है, तो यहां पर आपने ए पुट कर दिया। अब आगे निकालना होगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू किसका कोफिशिएंट? तो एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 दिया हुआ है। 3k 4k 7k इज इक्वल टू ये आपका माइनस ए रह गया। तो अगर यहां से k का वैल्यू अगर आपसे हम पूछते हैं तो k बराबर आप बता रहे हो माइनस ए और ये 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। मतलब k का वैल्यू हो गया माइनस ए बाई 7। एक रिलेशन से आपने इतना वैल्यू निकाल लिया। अब एक और रिलेशन आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आप बता रहे हैं कि सी बाई ए के बराबर होता है। बस इसमें भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा की जगह वैल्यू आप बता रहे हैं 3k, बीटा की जगह वैल्यू बता रहे हैं 4k इज इक्वल टू सी। सी कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म, और आपके क्वेश्चन में सी की जगह कितना दे रखा है? b। तो इसके जगह पर आपने रख दिया b, और a की जगह पर कितना है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 के बराबर है। 3 इंटू 4 12 हो गया। k इंटू के कितना हो जाएगा? k स्क्वायर। इसको आपने रख दिया k स्क्वायर इज इक्वल टू b। यहां तक हो चुका है और k का वैल्यू आपने पहले से कैलकुलेट किया है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको। 12 इंटू के की जगह आपने रख दिया माइनस ए बाई में 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब इसको आइए बस स्क्वायर को ओपन करते हैं। 12 इंटू माइनस ए का स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 7 का स्क्वायर है जो कि 49 के बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू बी। अब कुछ नहीं, 49 को इधर भेज दीजिए। तो 12a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 49 इधर आ गया तो ये हो गया आपका 49b। देखिए तो क्या यही प्रूफ करना था? हो गया। थैंक यू सो मच।